अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया। हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि ग्रुप 1 के प्रीलिम्स को मनसूख करते हुए ये इम्तिहान दोबारा करवाया जाए। 11 जून को रियासत भर में ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया था, जिसमें 2,32,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ये इम्तिहान ग्रुप 1 की जुमला 503 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए मुनक्किद किया गया था। कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल करते हुए दलील दी थी कि ग्रुप 1 के प्रीलिम्स को मनसूख करके दोबारा मुनक्किद करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए, क्योंकि इस इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई। उम्मीदवारों ने अदालत के इल्म में लाया कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट दे दी गई। हाई कोर्ट, जिसने इस दरखास्त की समाअत की, प्रीलिम्स को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 का इम्तिहान इससे पहले एक बार पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज हैदराबाद के बुरगुला रामकृष्ण राव बिल्डिंग में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मीडिया सेंटर को इंतखाबी इंतजामात के हिस्से के तौर पर कायम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जॉइंट CEO लोकेश कुमार ने कहा कि 6,99,000 नौजवान वोटर नए रजिस्टर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुनासिब तौर पर जारी हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे के तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। చూస్తే మనం ఆల్మోస్ట్ జనవరి నెల నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూస్తే అవర్ ఎలక్టరల్ రోల్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బై అబౌట్ 15 lakhs. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి. అట్లాగే యంగ్ ఓటర్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 18-19 ఇయర్లో ఉన్న ఓటర్స్ని ఆల్మోస్ట్ 6.99 lakhs మనం నమోదు చేయగలిగాము ఈ మధ్య. ఓల్డ్ ఏజ్ 80+ పీపుల్ అందరినీ ఐడెంటిఫై చేయడం. PWDs ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ 1,00,000 మందిని మనం మార్క్ చేయగలిగాం. హోమ్ ఓటింగ్ ECI ఆదేశాల ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎంటైర్ సీన్ విల్ మూవ్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్స్. అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం, స్ట్రాంగ్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయడం, ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్, పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ గుర్తించడం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళకి ర్యాండమైజేషన్ అవి అంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పోలింగ్ స్టేషన్స్, ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్ని చూసి రెడీగా ఉందా లేదా, దాంట్లో ECI ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మినిమం ఎష్యూర్డ్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఉన్నాయా లేవా, ఉండకపోతే. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि NRI सूर्यापेट जिले में IT कंपनियां कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जो हैदराबाद में विजयवाड़ा शहरों के वसत में वाक़ है। उन्होंने कलेक्टर वेंकट राव और IT हुक्काम के साथ IT हब के क़याम के लिए पुरानी कलेक्ट्रेट इमारत का मायना किया। 2 अक्टूबर को वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव यहाँ पर IT हब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि उन्होंने सूर्यापेट के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए 26 अक्टूबर को जॉब फेयर का अहतमाम किया गया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 9 IT कंपनियों ने 200 नौजवानों को रोजगार फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। वजीर मौसूफ ने रियासती IT ओहदेदारों के साथ जॉब मेले का ब्रोशर जारी किया। वजीर ज़राअत G निरंजन रेड्डी ने बताया कि BRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव 29 सितंबर को वनपर्ती का दौरा करते हुए 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा IT टावर का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। इसके अलावा KTR जर्नलिस्ट भवन का इफ्तिताह भी अमल में लाएंगे। साथ ही 200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। वजीर ज़राअत ने बताया कि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तर्ज पर रियासत के अजला की तरक्की को मुमकिन बनाया है और इस सिलसिले में वनपर्ती में IT टावर का क़याम अमल में लाते हुए मकामी नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। TRS की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता की क़यामगाह पर BC कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में वुमेंस बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया गया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वुमेंस बिल में BC तबके को सब कोटा मख्तस करने के इक़दाम किए जाएँ। साथ ही OBC तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में भी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए। रुकन राज्यसभा व BC कायद R कृष्णैया, सदर नशीन प्रेस अकेडमी, अल्लम नारायणा, BRS
रुकन कानून काउंसिल एल रमना और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 सितंबर को जल विहार में जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के बीसी तबकात के कायदीन के साथ कविता की क़यादत में इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें बीसी तबकात के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। आर कृष्णया ने बताया कि मुल्क भर में 75% बीसी तबकात मौजूद हैं, लेकिन उन तबकात को खवातीन बिल में सब कोटा ना देते हुए नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने कहा कि कविता की जानिब से खवातीन बिल के सिलसिले में जद्दोजहद काबिल सताइश है। मरकजी ममलिकती वजीर रेलवे साहिब राव पाटिल दानवे ने कहा कि रेलवे पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाते हुए मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करेगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के यौम तासीस के मौके पर उन्होंने रेलवे पुलिस फोर्स की परेड का दौरा किया और आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में मुनक़िदा परेड की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरपीएफ में 9% खवातीन हैं, जो कि मुसल्लह अफवाज में सबसे ज़्यादा हैं। कबल आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव ने रेलवे पुलिस फोर्स में तारीखी तब्दीलियों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान 3 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों की हिफाजत से मुतालिक मसाइल को हल किया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस हिफाजती मकासद के लिए दस्तयाब जदीद आलात को इस्तेमाल करने में पेशरफ्त कर रही है। 400 से ज़्यादा स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और साउथ सेंट्रल रेलवे के 7 स्टेशनों पर फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की सहूलत है। परेड में 8 प्लाटून ने हिस्सा लिया, जिनमें खवातीन प्लाटून, रिटायर्ड ओहदेदार, डॉग स्क्वाड, कमांड फोर्स और जदीद तकनीकी आलात से लैस फोर्स शामिल थी। जारिया साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के रियासती सरबराह और मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी की दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर पार्टी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली और उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में पार्टी की ताज़ा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। बीजेपी के कारकुन की रिहाई का मुतालबा करते हुए जाफरानी जमात के कारकुनों ने तेलंगाना के जिले निर्मल के खानापुर में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बीजेपी के कारकुनों ने साबिक मंडल परिषद सदर रवि की गिरफ्तारी पर एतराज किया, जिनको पुलिस ने गणेश पंडाल के करीब बीआरएस लीडर जॉनसन नायक की गाड़ी को टक्कर देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया। बाद उन्होंने इंस्पेक्टर पर हमले की कोशिश की और पुलिस से बहस और तकरार भी की। पुलिस ने एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने वाले कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। रवि को रात देर गए पुलिस स्टेशन से रिहा करने के बाद एहतजाजियों ने एहतजाज को खत्म कर दिया। పవిత్రమైన గణేష్ మహోత్సవం నేటికి 5 రోజులు పూర్తి చేసుకొని కొంత గణేశులకు నిమజ్జన చేయడానికి తీసుకుపోవడం, దాంట్లో నిమజ్జనం కావడం, దీంట్లో భాగంగా అమెరికా నుండి ఎవరిలో జాన్సన్ అని పట్టేసి హిందూ ధర్మ పరిష్కారాలను భగ్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ రాజులలో ఉన్న ఎంపీగా గతంలో పనిచేసి అందరి వాడు అని ఉండే వ్యక్తి రవి ఆయన బడికు వస్తున్నాడు ఉద్దేశి. ఎందుకంటే రవి బండికి పైన దౌర్జన్యం చేస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు భయపెట్టగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో మరి డ్యామేజ్ ఏం కాలేదు. చరిత్ర చెప్తుంది, ప్రజలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అయినా మా పైన దాడి చేయడానికి వచ్చినా కానీ అప్పుడే వాళ్ళతో మాట్లాడేసి సమస్య పరిష్కారం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన రోజులుంది. కానీ నేను వచ్చి 3 రోజులు కాలే అమెరికా బాబు మమ్మల్ని ఆ గ్రామంలో అల్లరి సృష్టించి నేను తీసుకువచ్చిన సిఐ నాకు తొత్తుగా పని చేస్తానని ఆయనకు పంపి పిటిషన్ ఇవ్వకుండా ఈ ప్రాంతంలో చరిత్ర ఉంది. పోలీసు వారు రాజుగా
तेलंगाना की उपरा जमात बीआरएस के सीनियर लीडर और मुत्तहद आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी तवील अदालत के बाद जुमे की शब चल बसे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में मुत्तहद आंध्र प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने हरीश्वर रेड्डी की मौत पर उनको खिराज पेश किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में हरीश्वर के साथ अपने ताल्लुक को याद किया और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर आंजहानी लीडर की अवामी खिदमात को याद किया जो परगी असेंबली हल्के से कई मरतबा मुंतखब हुए थे। वजीर आला ने आंजहानी लीडर के फर्जंद व परगी के रुकन असेंबली महेश रेड्डी के साथ उनके दीगर अरकान खानदान से भी ताज़ियत का इजहार किया। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से सीआईडी के 12 ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने राजा महेंद्रवरम जेल में पूछगछ की। ये पूछगछ इतवार को भी जारी रहेगी। चंद्रबाबू के वकील श्रीनिवास की मौजूदगी में ये पूछताछ की गई। जेल हुकाम ने चंद्रबाबू से पूछे गए पूछगछ के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया था जिसमें ये पूछताछ की गई। खबर सिंह चंद्रबाबू का तिबी मायना किया गया। वाज़ेह है कि विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने जुमे को चंद्रबाबू नायडू को 2 दिन के लिए सीआईडी की तहवील में भेजने के अहकाम दिए थे। अदालत ने कहा कि चूंकि चंद्रबाबू अदालती तहवील में है इसलिए राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में ही उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। अदालत ने हिदायत दी थी कि वकील से मशवरा करने के लिए चंद्रबाबू को हर घंटे में 5 मिनट का वक्फा दिया जाए। एसीबी कोर्ट की मजिस्ट्रेट हिमा बिंदु ने यह अहकाम दिए थे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू पर कोई 3rd डिग्री नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि सिर्फ सीआईडी के वीडियोग्राफर से इसकी रिकॉर्डिंग की जाए और पूरी वीडियो मुहरबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाए। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू से सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। इस मामले को कलअदम करार देने के लिए दाखिल करदा दरखास्त पर रियासती हाईकोर्ट के अहकाम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वकील ने दरखास्त दाखिल की। एसीबी कोर्ट की जानिब से दिए गए रिमांड को कलअदम करने की चंद्रबाबू ने दरखास्त की है। पीर को इस दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच की जानिब से समाअत का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के आखिरी मरहले में होने पर किसी भी किस्म की मुदाखलत से इनकार करते हुए चंद्रबाबू की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में एक प्राइवेट स्कूल की बस कुंटे में गिर गई, ताहम इसमें मौजूद तुलबा महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक 40 बच्चों के साथ ये बस जा रही थी कि बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे वाक़े कुंटे में गिर गई। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए तुलबा को बस से निकालते हुए बचाने में कामयाबी हासिल की। बस ड्राइवर ने कहा कि बस का स्टीयरिंग मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहा था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया।
शहर हैदराबाद के शेखपेट इलाके में गुरुकुल स्कूल में आग लग गई। जराये के मुताबिक स्कूल की इमारत में बिठाई गई गणेश की मूर्ति के करीब कल शब तुलबा ने चिराग रखा था। इस चिराग के नतीजे में करीब में रखे पर्दों और ब्लैंकेट्स को आग लग गई। इस वाक़े में कंबल और पर्दे जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसार हो गए। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 तुलबा के झुलस जाने की इत्तला है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर खतर एयरवेज के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। दोहा से ये तैयारा नागपुर जा रहा था कि हफ्ते की सुबह पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो उसे दे दी गई। नागपुर में तैयारे के उतरने के लिए मौसम के नामौजू होने के सबब ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस तैयारे में 300 मुसाफिरीन सवार थे। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। एयरपोर्ट स्टाफ की जानिब से तमाम मुसाफिरीन के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई मुश्किल पेश न आए। इस इमरजेंसी लैंडिंग पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर देखी गई। काकीनाडा में अप्पलापाडू से राजापुडी के रास्ते पर फार्म में एक बोरवे की मोटर बिजली के तारों से टकराने से 3 अफराद हलाक हो गए। एक बोरू का किसान है और बाकी 2 जंगम पेट से ताल्लुक रखते हैं। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के आलागड्डा में गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 नौजवान पानी में गिर गए। हालांकि 2 नौजवान वापस ऊपर चले गए, लेकिन शेखर रेड्डी नौजवान पानी की नदी में बह गया। पुलिस शेखर रेड्डी की तलाश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में तकरीबन 451 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा साबिक़ क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, बीसीसीआई के सदर रॉजर बिन्नी, सेक्रेटरी जय शाह और राजीव शुक्ला समेत हिंदुस्तानी क्रिकेट की कई मारूफ शख्सियात मौजूद थी। ये स्टेडियम रियासत का 3रा बैनुल-अक़वामी स्टेडियम है, जबकि ये बीसीसीआई का पहला स्टेडियम है। में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है।
बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारी कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला अशोक गहलोत, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राजस्थान इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा, असेंबली स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोडसरा, साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट समेत कई रहनुमा मौजूद थे। इसके बाद इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया गया। सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे गिरते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार? तुम्हारा हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। आपको हमने जो वायदा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे एमएलए ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम बनती है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे, तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी और खवातीन रिजर्वेशन को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाए और खवातीन के लिए लाए गए 33% रिजर्वेशन बिल को फिलफौर लागू किया जाए। राहुल गांधी हफ्ते को राजस्थान कांग्रेस की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने का सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए। और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं, और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है।
जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की, कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर कोई खातून मुल्क की बेटियों के साथ रही दरिंदगी और जराइम के खिलाफ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है तो उसे ऐवान में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप आधी आबादी की नुमाइंदगी कर रही हैं तो सबसे पहले आपको आधी आबादी की हिफाजत और उनके खिलाफ हो रहे मजालिम पर बोलना पड़ेगा। एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनके खिलाफ जराइम करने वालों को सियासी तहफुजात मिल रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। समर्थन करते हैं क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली, लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा। महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहां बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन का एक निवाला दिया, लेकिन मुंह तक लाते लाते उसको छीन लिया गया। क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियान्वयन, आनन फानन में लाए हुआ ये कानून असलियत कब बनेगा ये किसी को नहीं पता है। अगर सरकार की ही मानिए तो 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की बात जो उन्होंने सदन के पटल से कही उनकी मानिए तो 2039 तक, अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है। और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) से लिंक किया है, जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना पे होगा। उसके बाद वाली जनगणना 2031 की है और वो जनगणना होते होते, परिसीमन कमीशन बनते बनते, डिलिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा, 39 तक ये क्रियान्वयन होगा। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि 29 से पहले नहीं होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, तामझाम किया गया, साजोसाज की गई, बड़े लोगों ने वाहवाही की, लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है। और इसीलिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागीदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की उम्मीद थी, इस देश की आधी आबादी अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि उनको झुंझुना दे दिया गया, वो आप बजाते रहिए, जब होगा आरक्षण तब होगा। और ओबीसी महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं। तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में आईएमडी ने बताया कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर बारिश हुई है। एलन मस्क की ब्रेनशिप कंपनी न्यूरालिंक को अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से रिक्रूटमेंट की मंजूरी मिल गई है। यानी अब न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों की भर्ती कर सकेगा। अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए अंधे भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से मुतासिर मरीज सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे। एलन मस्क ने कहा कि पहले मरीज को जल्द ही न्यूरालिंक डिवाइस मिलेगी। इसमें पूरे जिस्म के मूवमेंट को रिस्टोर करने की सलाहियत होगी। तसव्वुर कीजिए कि अगर स्टीफन हॉकिंग के पास यह होता। स्टीफन हॉकिंग वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। वो एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी से मुतासिर थे। इस बीमारी में जिस्म का पूरा मूवमेंट रुक जाता है। न्यूरालिंक ने कहा कि जिन लोगों को सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या फिर एएलएस की वजह से प्रॉब्लम है वो इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल लगेंगे। इस दौरान पार्टिसिपेंट को स्टडी रिलेटेड कॉस्ट जैसे साइट तक आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेगा। ट्रायल के जरिए कंपनी ये देखना चाहती है कि डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रहा है। N1 प्लांट, R1 रोबोट और N1 यूजर ऐप की सेफ्टी भी चेक की जाएगी। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि ट्रायल कब शुरू होगा या इसमें कितने पार्टिसिपेंट शामिल होंगे। इससे पहले मई में कंपनी को ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली थी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।